पाठ 16 मुहावरे और लोकोक्तियां, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरे भाषा में रोचकता उत्पन्न करने तथा उसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए हमने बहुत से शब्द, शब्दांश, वाक्यांश आदि पढ़े हैं। इसी प्रकार भाषा को प्रभावशाली बनाने तथा भावों की सुंदर अभिव्यक्ति के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं और ये शब्दों के आधार पर सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे अंगूठा दिखाना। इस मुहावरे का सामान्य अर्थ है किसी को अंगूठा दिखाना, पर विशेष अर्थ है साफ इनकार करना। मैं हमेशा अशोक की मदद करता हूँ, पर आज जब मुझे उसकी जरूरत पड़ी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। रंगीन मुहावरे को ध्यान से देखिए। जब हमने इसका वाक्य में प्रयोग किया तो इसकी क्रिया लिंग, वचन आदि के अनुसार बदल गई। दिए गए मुहावरों के प्रयोग देखिए। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। रोहन इन शैतान बच्चों की संगत में पड़ गया है, लगता है उसकी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। अंगुली उठाना, आरोप लगाना। रोहन पर अंगुली उठाने से पहले आप अपने को देख लें तो बेहतर होगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा आप करना। जब कोई दूसरा आपके गुणों का वर्णन करे तो बात समझ में आती है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या लाभ? एक लाठी से हाँकना, अच्छे बुरे का अंतर न करना। हमारे नए अध्यापक का व्यवहार कुछ अजीब है, सबको एक लाठी से हाँकते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। इस योजना में अध्यक्ष महोदय अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। लोगों की भलाई तो दूर की बात है। कान भरना, चुगली करना। मुझे लगता है क्षमा ने मेरे खिलाफ अध्यापिका के कान भरे हैं। एक आंख से देखना, भेदभाव न करना। अशोक की माँ बहुत अच्छी हैं, वे उसे और मोहल्ले के बच्चों को एक आंख से देखती हैं। गुड़ियों का खेल, बहुत आसान काम। तुम बिना बात ही डर रही हो। छोटी सी गुत्थी को सुलझाना गुड़ियों का खेल है। घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना। जब सोमू चोरी करते पकड़ा गया तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। घाव पर नमक छिड़कना, दुख की हालत में कष्ट देना। रूही वैसे ही पति से बहुत परेशान है, तुम क्यों कुछ पूछकर घाव पर नमक छिड़कना चाहती हो? कान पर जूं तक न रेंगना, कुछ भी असर न होना। मैंने रोहन की शैतानियां बंद करने के लिए बहुत समझाया, पर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। खून का घूंट पीना, अपमान सहना। शैतान लड़कों ने बुजुर्ग रिक्शे वाले को बहुत भला बुरा कहा, पर वह खून का घूंट पीकर रह गया। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। रोहन हमेशा नमक मिर्च लगाकर बात करता है, सही सही बात कभी नहीं कहता। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। हम आपके बड़े आभारी हैं, आपने उत्सव में 4 चांद लगाकर बहुत उपकार किया। चादर से बाहर पैर पसारना, आय से अधिक खर्च करना। रघुवीर हर महीने के अंत में दुखी होता है, पहले चादर से बाहर पैर पसारने से बाज नहीं आता। दिए गए मुहावरों के अर्थ देखिए। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। भंडा फोड़ होना, भेद खुल जाना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। आंख चुराना, कतराना। आकाश से तारे तोड़ना, असंभव कार्य को संभव करना। आसमान सिर पर उठाना, शोर मचाना। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत अंतर होना। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। ईंट से ईंट बजाना, पूर्ण रूप से नष्ट करना। कमर कसना, किसी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय करना। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। खटाई में पड़ना, काम टल जाना। घाट घाट का पानी पीना, तरह तरह के अनुभव पाना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। गांठ बांधना, याद रखना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, अपना व्यवहार बदलते रहना। लगन का पक्का होना, निश्चय का पक्का होना।
घुटने टेकना, हार मान लेना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना, वीरगति प्राप्त करना, युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु होना, हिम्मत न हारना, न घबराना, चूड़ियां पहनना, कायर बनना, टांग अड़ाना, हस्तक्षेप करना, पीठ दिखाकर भागना, हार कर भागना। एक बार फिर से, मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो शब्दों के आधार पर सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरों से भाषा प्रभावशाली बनती है तथा अभिव्यक्ति में निखार आता है। लोकोक्तियां लोक जीवन में प्रचलित अथवा प्रसिद्ध उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। एक प्रकार से उसमें लोक जीवन के व्यापक अनुभवों को सामान्य शब्दों में व्यक्त किया जाता है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरे वाक्यांश होते हैं जो अपना शाब्दिक या सामान्य अर्थ छोड़कर रूढ़ या विशेष अर्थ में प्रसिद्ध होते हैं। लोकोक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है जो अपनी बात को पुष्ट करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। मुहावरे लाक्षणिक अर्थ प्रकट करते हैं, जबकि लोकोक्तियां जीवन के अनुभवों पर आधारित अपने आप में पूर्ण कथन होती हैं। दी गई लोकोक्तियों के प्रयोग देखिए। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। अभीष्ट की प्राप्ति। रविंद्र को बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई। बेचारा कई सालों से भटक रहा था, अब बहुत खुश है। सच है, अंधा क्या चाहे, दो आंखें। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपना दोष दूसरे पर थोपना। मैंने राघव को खुद महेश की नकल करते देखा था। अब वही अध्यापिका के सामने महेश को भला बुरा कह रहा है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूर के ढोल सुहावने। दूर की चीजें अच्छी लगती हैं। अपराजिता इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर डेनमार्क चली गई, अब वहां परेशान है। सच है, दूर के ढोल सुहावने। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत। अवसर निकलने पर पछताना व्यर्थ है। मीनू ने समय रहते परिश्रम नहीं किया, अब फैक्ट्री बंद हो रही है तो परेशान है। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत। चोर की दाढ़ी में तिनका। अपराधी को शंका रहती है। आज सेवकराम मुझे देखते ही घबरा गया। मुझे सारा मामला स्पष्ट हो गया। सच है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जैसी करनी वैसी भरनी। किए का फल भोगना पड़ता है। राघव ने बूढ़े माँ बाप को बहुत दुख दिया। हर समय झगड़ा करता था, अब उसका बेटा भी वही कर रहा है। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। रस्सी जल गई, ऐंठन न गई। सब कुछ नष्ट होने पर झूठी शान में रहना। सेठ जी की दुकान बंद हो गई। बैंकों के कर्जदार हैं, पर अकड़ अभी भी जबरदस्त है। इसे कहते हैं रस्सी जल गई, ऐंठन ना गई। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। अधिक बोलने वाला कुछ नहीं करता। तुम शेर सिंह की धमकियों से घबरा गए हो, जो यहाँ से घर बदलने की सोच रहे हो। एक बात ध्यान रखो, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास। सिद्धांतहीन व्यक्ति। अरे अर्जुन सिंह की बातों में आप ना ही आए तो अच्छा है, उनके बारे में तो प्रसिद्ध है, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास। ऊंची दुकान, फीके पकवान। दिखावा अधिक, वास्तविकता कम। हमने तो इस स्कूल का बड़ा नाम सुना था, किसी तरह इसमें प्रवेश पा लिया। अब पता चला ऊंची दुकान, फीके पकवान। अंधों में काना राजा। अज्ञानी लोगों में अल्पज्ञानी ही ज्ञानी होता है। रवि के घर में सभी मूर्ख हैं, वही कुछ ठीक ठाक लगता है अंधों में काना राजा है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। मोहन ने झोपड़पट्टी में सुधार करने की बहुत कोशिश की, पर क्या करें, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। एक मुसीबत से छुटकारा पाया तो दूसरी आ गई। जब फैक्ट्री का मुकदमा निपटा तो आयकर वालों की परेशानी शुरू हो गई। यह तो वही बात हो गई, आसमान से गिरा, खजूर में अटका। आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। राघवेंद्र ने जो पेड़ लगाया था उससे पर्यावरण तो सुधरा ही,
हर वर्ष घर के लिए आमदनी भी होती है। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की ही विजय होती है। मुझे लगता है कि राजीव को उसकी गलती पर माफी मिल ही जाएगी, क्योंकि वह नेताजी का पुत्र है। वही सच है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दी गई लोकोक्तियों के अर्थ देखिए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। दो असमान व्यक्तियों की तुलना। डूबते को तिनके का सहारा। विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी उबार सकती है। दूध का दूध, पानी का पानी। स्पष्ट न्याय करना। सांच को आंच नहीं, सच को डर कैसा। खोदा पहाड़, निकली चुहिया। अधिक परिश्रम करने पर कम फल मिलना। आगे कुआं, पीछे खाई। हर तरफ से संकट होना। एक हाथ से ताली नहीं बजती। झगड़ा कभी भी किसी एक पक्ष के कारण नहीं होता। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। विवाद की जड़ को ही मिटा देना। नाच न जाने, आंगन टेढ़ा। काम करने का ढंग न आने पर बहाने बनाना। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देना सरल है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। प्रतिभाशाली के लक्षण बचपन में ही स्पष्ट हो जाते हैं। हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। आश्रयदाता पर रौब जमाना। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कहना कुछ और करना कुछ। तेते पांव पसारिए, जेती लंबी सौर। सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना। एक बार फिर से, लोक जीवन में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है।